आज स्पोकन इंग्लिश का 6 टॉपिक रखेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड, विल, हैव। समझते हैं इनको किस प्रकार से इनसे संबंधित सेंटेंस बनते हैं स्पोकन इंग्लिश के एरिया में। जैसे कि हैज पढ़ना है, हैव पढ़ना है, हैड पढ़ना है, विल हैव पढ़ना है, विल हैव पढ़ना है। समझते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज हम कहाँ करते हैं इंग्लिश में, यानी डेफिनेशन। जब हमें ये बताना हो, जब हमें ये बताना हो कि हमारे पास कोई वस्तु या चीज है, और है, थी, एंड और होगी, तब इस कंडीशन में हम हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करेंगे। यानी कोई वस्तु हमारे पास है, थी, होगी, ए मीन्स निकलेगा जब हम हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करेंगे। ये तीनों टेंसों में होते हैं, समझते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव, विल हैव। तो हैज, हैव का हिंदी मीन्स निकलेगा पास है, पास है। हैड का मीन्स निकलेगा पास था, मतलब कोई वस्तु आपके पास वर्तमान में है तो वहां पर हम हैव और हैज का यूज करेंगे। हैड, कोई वस्तु आपके पास पास्ट में थी यानी अतीत में थी, प्रेजेंट में नहीं है, तो वहां पर हम हैड का यूज करेंगे। विल हैव, इसका हिंदी मीन्स होगा पास होगी, यानी कोई वस्तु आपके पास फ्यूचर में यानी आने वाले जो काल है उसमें होगी, आने वाले समय में आपके पास कोई भी वस्तु यानी थिंग होगी, तो हम वहां पर विल हैव का यूज करेंगे। हैज, हैव, चलो आगे समझते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव हम तीनों टेंसों में पढ़ेंगे। जैसे कि समझते हैं प्रेजेंट में कौन सी रहेंगी, हैज रहेगी, हैव रहेगी, हैड रहेगी, विल हैव रहेगी। पास्ट में कौन सी रहेगी, फ्यूचर में कौन सी रहेगी, समझते हैं। जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव को पढ़ेंगे, जबकि पास्ट में हैड को पढ़ेंगे। फ्यूचर में विल हैव को पढ़ेंगे, फ्यूचर में विल हैव को पढ़ेंगे। एक बार इनका हिंदी मीन्स और लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हैज, हैव का हिंदी मीन्स होता है पास है। जैसे कि आई हैव आ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, वर्तमान में मेरे पास है ही, इसलिए इसके साथ हैव का यूज किया है। जैसे कि आई हैव
अब बोर्ड, मेरे पास बोर्ड है, वर्तमान में है, इसलिए हैज हैव का यूज करेंगे। अब समझते हैं हेड को। हेड का हिंदी मीन्स होता है पास था। हेड का हिंदी मीन्स होता है पास था। जैसे कि कोई वस्तु आपके पास थी, अब वर्तमान में नहीं है। जैसे कि आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। आई हैड एक्सपेंसिव बुक्स, मेरे पास महंगी बुक थी, जो कि वर्तमान में नहीं है। फ्यूचर को समझते हैं। इसका हिंदी मीन्स हुआ, यानी विल हैव का हिंदी मीन्स निकालेंगे, पास होगा। तो जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हैज हैव को हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे, जबकि हैड को पास्ट में पढ़ेंगे, एंड और विल हैव को फ्यूचर में पढ़ेंगे। हैज हैव का हिंदी मीन्स निकलेगा पास है, हैड का हिंदी मीन्स निकलेगा पास था, जबकि विल हैव का हिंदी मीन्स निकलेगा पास हुआ। यानी कोई वस्तु आपके पास वर्तमान में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं थी, बट लेकिन आगे आने वाले काल में होगी। जैसे कि आई हैव अ जॉब, मेरे पास नौकरी होगी। आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान होगा। होगा शब्द लग गई। जब भी गा, गी, गे, ए आते हैं तो वो हमेशा फ्यूचर में चले जाते हैं। अब हम हैज हैव हैड विल हैव को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट में समझेंगे हम प्रेजेंट में, यानी हैज हैव को पढ़ेंगे। हैज हैव हिंदी मीन्स होगा पास है। हिंदी मीन्स क्या होगा? पास है। समझेंगे इनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना किस प्रकार, इनको हम क्रम से जमाएंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर, समझते हैं। अफर्मेटिव, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज। थोड़ा और बता देते हैं इनके बारे में, उसके बाद स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। ही, सी, इट, कोई भी नेम हो उसके साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है। यानी ही, सी, इट नेम जो कि सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, दे, यू, जैसे कि आई, वी, दे, यू, जो प्लूरल है इनके साथ हैव का यूज किया जाएगा। इनके साथ हैव का यूज किया जाएगा। नोन, यदि हैज हैव का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज के प्लेस
प्लेस मतलब स्थान पर हम हैव का यूज यानी उपयोग करेंगे, ना कि हैज। जब हैज हैव से संबंधित स्ट्रक्चर नेगेटिव बनाएंगे यानी नेगेटिव, तो हैज के साथ डज नॉट लगाएंगे, बट लेकिन हैव के साथ डू नॉट लगाएंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे, जब हैज के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हैव के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, उसमें एस ई एस आई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है, बट लेकिन जो वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें एस ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। एक बार और बता देता हूँ जिससे कि आप इनसे संबंधित जो भी सेंटेंस बनेंगे स्पोकन इंग्लिश के एरिया में उनमें आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि नाउन लेते हैं, कोई भी नाउन सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर प्लूरल बनाना है। ये टेबल क्योंकि सिंगुलर है, इसमें एस लगा देंगे तो जो प्लूरल हो जाएगा यानी बहुवचन बन जाएगा। पेन सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे इसका पेन्स हो जाएगा। बुक बुक्स हो जाएगा। चेयर चेयर्स हो जाएगा। यानी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, यानी संज्ञा अपने आप में एक वचन होती है, उसमें एस ई एस आई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। जबकि जो वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें एस ई एस आई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे समझते हैं, कोई वर्ब है रीड, रीड अपने आप में प्लूरल है, ये प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाएंगे तो रीड्स कर देंगे यानी एस जोड़ देंगे, सिंगुलर बन जाएगी। जैसे कि गो सिंगुलर है, इस वो प्लूरल है, पर अपने आप में प्लूरल होती है, वो प्लूरल है, इसमें एस ई एस जोड़कर सिंगुलर बना देंगे। जैसे कि कम प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो कम्स हो जाएगा। टीच टीच जो कि प्लूरल है अपने आप में, उसमें एस ई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाएगा। अब आप कंफ्यूजन ना हो, नाउन अपने आप में सिंगुलर है जो कि हमें दिख रहा है, वर्ब अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस ई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं। जिस भी वर्ब यानी क्रिया में एस ई एस लगा हो
वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो जिस भी नाउन में एस ई एस लगा हो वो हमेशा प्लूरल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे, जैसे कि प्रेजेंट में इज सिंगुलर है, इसके साथ एस दिख रहा है इसलिए सिंगुलर है। पास्ट में वाज सिंगुलर है, पास्ट में वाज सिंगुलर है। अभी हम पढ़ रहे थे हैज हैव, हैज जो कि सिंगुलर है क्योंकि एस दिख रहा है इसमें। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसमें एस दिख रहा है आपको पीछे तो वो हमेशा सिंगुलर होती है, और विदाउट एस के आती है तो वो अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है। अब रिटर्न अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। प्रेजेंट में हम पढ़ रहे थे हैज हैव। हैज हैव का हिंदी मीन्स होता है पास है। कोई भी वस्तु हमारे पास वर्तमान में है यानी अभी है तो हम वहां पर हैज हैव का यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जैसे कि इससे संबंधित सेंटेंस बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चरों को समझते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनेगा इसका, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, डू डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हैव ही क्यों आया है, हैज क्यों नहीं आया। तो मैंने आपको बता दिया है कि हैज हैव से संबंधित अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज हैव दोनों का यूज करेंगे। बट लेकिन जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH वर्ड, ये 3-4 स्ट्रक्चर और बनेंगे तो वहां पर हैज के स्थान पर हमेशा हैव का यूज करेंगे। यानी अफर्मेटिव में ही बस हैज देखने को मिलेगा, और अदर जो स्ट्रक्चर हैं 2-3 उनमें हैज के स्थान पर हमेशा हैव का यूज किया जाएगा। जैसे कि इंटेरोगेटिव डू डज सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों को ही समझते हैं, आगे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इन तीनों से ही आप अच्छे से मतलब हैज हैव से संबंधित सेंटेंस जो भी बनेंगे इंग्लिश के क्षेत्र में उन्हें आप बना सकते हैं। आगे हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं डू और डज में सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। डू डज दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब हैं तो मैंने बोला आपको वर्ब यानी क्रिया, कोई भी वर्ब में एस ई एस लगा हो वो हमेशा सिंगुलर होती है, जो कि हमें डज में एस देखने को मिल रहा है इसलिए ए सिंगुलर होगी, सिंगुलर। जबकि डू में हमें एस ई एस देखने को नहीं मिल रहा। मैंने बताया कि वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है यदि उसमें एस ई एस जुड़ा हो तो वो सिंगुलर बन जाती है।
बट डू में तो हमें एस ई एस देखने को मिल ही नहीं रहा, इसलिए ये प्लूरल होगी। ही सी इट कोई भी नाउन हो सकता है। इनके साथ ये सिंगुलर है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा जो कि डज है। आई, वी, दे, यू जो कि प्लूरल है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है जो कि डू है। अब समझते हैं हम किस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। अभी तक तो हम आपको बेसिक नॉलेज यानी बेसिक जानकारी दे रहे थे हैज, हैव, हैड और विल हैव से संबंधित। फर्स्ट स्ट्रक्चर से संबंधित सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। इससे संबंधित हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा। तो पहले तो समझते हैं हैज, हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। एक बार और बता देता हूँ। यानी प्रेजेंट में कोई भी चीज वस्तु को बताना हो कि वो हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, जब हम हैज, हैव का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा आई हैव अ पेन। इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास एक पेन है। सेकंड एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि आई हैव अ बुक। इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास एक किताब है। पेन ऑब्जेक्टिव है, ए आर्टिकल है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैव का हिंदी मीन्स निकल रहा है पास है। तो आई हैव अ पेन, आ यानी जो ए होता है वो एक का मीन्स निकाल रहा है यहाँ पर। ए एन द आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा ए एन को किस किस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पर तो ए का मतलब आ पढ़ते हैं ऐसे, इसका मीन्स एक ही निकल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल था हमारा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे आई हैव अ बाइसिकल। आई हैव अ बाइसिकल। आई हैव अ बाइसिकल, इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास एक साइकिल
साइकिल है। फोर्थ एग्जाम्पल रखेंगे जैसे कि ही जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब हैज है। ही हैज अ न्यू फोन। इसका हिंदी मीन्स होगा उसके पास एक नया मोबाइल है। यानी हम प्रेजेंट में हैज हैव को कर रहे हैं। हैज हैव का हिंदी मीन्स होता है पास है। हैज जो कि सिंगुलर वर्ब है यानी ही सी इट नेम के साथ हैज का यूज करेंगे। हैव जो कि प्लूरल है आई बी दे यू के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल रखा है हमने आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। सेकंड रखा है आई हैव अ बुक। इसका हिंदी मीन्स है मेरे पास एक किताब है। थर्ड रखा है आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास एक साइकिल है। ही हैज अ न्यू फोन। उसके पास एक नया मोबाइल है। इस स्ट्रक्चर से संबंधित थोड़े एग्जाम्पल और रखेंगे। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी एग्जाम्पल या सेंटेंस बनेंगे उनको बनाएंगे। आई they have बुक्स। इसका हिंदी मीन्स हुआ उनके पास किताबें हैं। सिक्स एग्जाम्पल रहेगा आई हैव अ वॉच। इसका हिंदी मीन्स रहेगा मेरे पास एक घड़ी है। 7 एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि सी। ही और सी में कंफ्यूज ना हो। ही और सी का हिंदी मीन्स वह, दोनों का सेम ही रहेगा। बट ही का यूज करेंगे फॉर मैन यानी जेंडर मेल के लिए, और सी का यूज करेंगे फॉर फीमेल यानी स्त्री के लिए। सी हैज अ कार। उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है। ही यूज करेंगे फॉर मेल यानी व्यक्ति के लिए ही का यूज करते हैं। बट लेकिन सी का यूज करेंगे यूज फॉर फीमेल, स्त्री के लिए इसका यूज करेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप कंफ्यूज ना हो इन छोटी छोटी चीजों में। ऐड रखेंगे जैसे कि आई हैव टाइम। मेरे पास समय है। फॉर मीट
योर मैटरनल ग्रांड फादर। इसका हिंदी मीन्स रहेगा आपके नाना जी से मिलने के लिए मेरे पास समय है। आपके नाना जी से मिलने के लिए मेरे पास समय है। अब सेकंड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यानी नेगेटिव वाला। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट नॉट नेगेटिव में हैज पे प्लेस यानी स्थान पर हैव का यूज यानी उपयोग करते हैं। इसमें सभी सेंटेंसों में हैज बिल्कुल नहीं रहेगा, हैव का ही यूज होगा। समझते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि he does not car। इसका हिंदी मीन्स होगा उसके पास तो लगाया नहीं है। he does not have car। इसका हिंदी मीन्स होगा उसके पास कार नहीं है। प्रेजेंट में हम हैव को पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव दोनों का यूज करते हैं, बट लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो भी स्ट्रक्चर हैं उनमें हैज की प्लेस पर हैव का यूज करेंगे। यानी पूरे स्ट्रक्चरों में हैव का यूज करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को छोड़कर। जैसे कि सेकंड, आई डोंट, एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको। डू को डोंट कर सकते हैं, डज को डजंट कर सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डू के प्लेस पर डोंट कर सकते हैं, डज के प्लेस पर डजंट कर सकते हैं। तो समझते हैं, आई डोंट हैव
आई डोंट हैव अ कार, इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव का मीन्स निकल रहा मेरे पास कोई वस्तु है, ये है वो है। जबकि नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका मीन्स रहेगा मेरे पास ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, ये इसका हिंदी मीन्स निकलेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि करते हैं आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। और का हिंदी मीन्स होता है, जो कि प्रीपोजिशन है इसका मीन्स होता है के लिए। और स्टडी यानी पढ़ने के लिए। हिंदी में लिख देता हूं मेरे पास पैसे मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इसका हिंदी मीन्स निकलेगा। जैसे कि ही डजंट हैव, उसके पास फोन। ही डजंट हैव फोन, इसका हिंदी मीन्स रहेगा उसके पास फोन नहीं है। उसके पास फोन या मोबाइल नहीं है। सेवन एग्जाम्पल जैसे कि दे डोंट हैव मनी। इसका हिंदी मीन्स होगा उनके पास पैसे नहीं हैं। एट एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि आई डोंट हैव वाटर बोतल। इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास पानी की बोतल नहीं है। डोंट और डजंट का यूज करने से एग्जाम्पल ये बनाया उनका हिंदी मीन्स में चेंजेस आ रहे हैं। पास नहीं है
यार आई डोंट और डजंट के लगाने से नहीं और मत निकलेगा इनका हिंदी में। पहले हम पढ़ रहे थे कोई वस्तु हमारे पास है, जबकि नेगेटिव में पढ़ रहे हैं हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनको हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आई डोंट हैव, आई डोंट हैव इंग्लिश नॉलेज। आई डोंट हैव इंग्लिश नॉलेज, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। इसका हिंदी मीन्स होगा मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। एक या दो एग्जाम्पल और लिखे हैं, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जैसे कि आई डोंट हैव अ फैन। इसका मीन्स होगा मेरे पास पंखा नहीं है। एक थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस रखेंगे, जैसे कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, फॉर मीट योर पैटर्नल एंड अंकल। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, फॉर किसके लिए समय नहीं है, फॉर के लिए यानी मीट में सीधा मिलना, योर यानी आपके, पेरेंट पैटर्नल यानी पिता की फैमिली, अंकल में चाचा, मेरे पास आपके चाचा जिससे मिलने के लिए समय नहीं है। और भी बना सकते हैं इसको, बिकॉज क्योंकि, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। माय मदर आउट यानी मेरी मम्मी बाहर है, इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, फॉर मीट योर पेरेंट अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब मेरे पास आपके चाचा जी से मिलने के लिए समय नहीं है। बिकॉज क्योंकि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। माय मदर आउटसाइड, मेरी मम्मी बाहर हैं। तो ऐसे आप लॉन्ग सेंटेंस भी बना सकते हैं, बट यदि आपको एक छोटे छोटे यानी लिटिल स्ट्रक्चर सेंटेंस आते हैं, जब
अब थर्ड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव को पढ़ेंगे। इसका रहेगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा डू यू हैव अ कार। इसका हिंदी मीन्स होगा क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास कार है। सेकंड एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि डू यू हैव इंग्लिश नॉलेज। इसका हिंदी मीन्स हुआ क्या आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है। थर्ड does she have a book। इसका हिंदी मीन्स होगा क्या उसके पास एक किताब है। थोड़े और एग्जाम्पल रखते हैं इसमें जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और एग्जाम्पल रहेगा हमारा जैसे कि डज he have a does he have a bike। इसका हिंदी मीन्स होगा क्या उसके पास बाइक है। फाइव एग्जाम्पल रहेगा डू दे हैव न्यू यानी न्यू क्लॉथ। तो इसका हिंदी मीन्स होगा क्या उनके पास नए
कपड़े हैं। 6 एग्जाम्पल रहेगा। डज ही हैव नॉलेज ऑफ फिजिक्स। इसका हिंदी मीन्स होगा क्या उसके पास भौतिकी का ज्ञान है। 7 एग्जाम्पल रहेगा। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है, फॉर यानी के लिए, मीट माय ग्रैंड पेरेंट। इसका हिंदी मीन्स होगा क्या आपके पास क्या आपको मेरे दादा दादी से मिलने को समय है। यानी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या से प्रश्न करते हैं। प्रेजेंट में हमने हैज हैव को पढ़ा। इनका हिंदी मीन्स होता है पास है। पास्ट में हैड को पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीन्स निकलेगा पास था। मीन्स ऑफ हिंदी, इसका हिंदी मीन्स होगा पास था। यानी कोई भी वस्तु आपके पास थी तो हम वहां पर हैड का यूज करते हैं। E C it name I we they you सभी के साथ हेड का यूज करेंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेड यूं ही रहेगा बट लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेड की प्लेस पर हैव का यूज करेंगे। हेड को नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आज के लिए इतना ही।